लेकिन इस बीच संभल से आपको याद होगा कि होली को लेकर चर्चा शुरू हुई। कैसे सीओ ने कहा कि जुमा 52 बार आता है, होली एक बार आती है। और वो जो संभल की बात, उत्तर प्रदेश की संभल की बात, वो यूपी में तो चर्चा बनी, बिहार तक पहुंच गई। बिहार में भी होली को लेकर बयानों के तीर चल रहे हैं। हुआ क्या है बता रहे हैं आपको। दरअसल यूपी टू बिहार चर्चा यही है, क्योंकि होली को लेकर यूपी से बिहार तक विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है और ऐसे में बाबा बागेश्वर ने होली मनाने का समर्थन किया, उनका भी बयान आया। इस बीच हरिभूषण बचौल ने भी होली का समर्थन किया, बीजेपी नेता हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें रंग से परहेज है वो घर में रहें। उनका ये बयान आया ही नहीं कि तब तक इस पर पलटवार शुरू हो गया। किस तरह के रिएक्शन आए सुनिए। 52 जुम्मा आता है ना साल में, और होली एक बार आती है। एक बार होली में अगर इनको रंग से परहेज है, इनके धर्म में रंग को अगर लग जाएगा तो दूजक की आग से चलना पड़ेगा उनको। इसलिए मैंने कहा है कि अगर हिम्मत हो तो बाहर निकले, भाईचारा की बात, गंगा जमुनी की संस्कृति की बात करते हैं। होली तो साल भर में एक बार आनी है और सबको अपनी अपनी परंपराओं का मानने का अधिकार है इस देश में। और वो अपना करेंगे, हम अपना करेंगे, और होली के रंग फीके ना पड़े। होली का रंग वैसे ही लगेगा जैसे पहले लगता रहा, क्योंकि ये राम का राष्ट्र है, ये कृष्ण का राष्ट्र है, ये बाबर का नहीं रघुवर का राष्ट्र है, और होली वैसे ही मनाई जाएगी। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? तो सुना आपने, तेजस्वी यादव पिताजी तक पहुंच गए और पिताजी वाली बात होने लगी होली को लेकर, और ये तक कहा कि उन्हें डांटें, उन्हें गिरफ्तार कराएं, इस तरह की मांग रखी गई। अच्छा, बिहार में तो ये चर्चा चली रही है, यूपी में भी इसको लेकर बयानबाजी सामने आई है। यूपी में प्रश्न उठाए गए। हुआ क्या है ये जान लीजिए। दरअसल यहाँ होली और जुमा को लेकर बयानबाजी हो रही है, ये आपने देखा। संभल में सीओ के बाद बीजेपी नेता भी मुखर हो गए। मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है, उन्होंने सुझाव दिया है कि होली के रंग पर जो सवाल उठा रहे हैं उनको ये सलाह है कि टोपी की जगह तिरपाल का हिजाब पहन लें। जुमा हर सप्ताह आता है, होली एक बार आती है। ये चर्चा सीओ साहब के बयान के बाद से ही चल रही है और रघुराज के बयान पर अब विपक्ष की सियासत भी तेज होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राजनीति शुरू कर दी है। बयान संभल के परिप्रेक्ष्य में आया है, जो बात कही गई है उसके परिप्रेक्ष्य में आया है, लेकिन उसे अलग रंग कैसे देने की कोशिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है वो भी सुन लीजिए। होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी। योगी जी खुद करवा रहे हैं, उन्होंने खुद भी इनका समर्थन किया है, तो सरकार करा रही है। निश्चित तौर पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, जहां बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, तो सबका ध्यान भी रखना चाहिए, सबकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए और सरकार बैठ के जिम्मेदारी से रास्ते निकालें और निकल रहे रास्ते। ऐसा नहीं है, होली तो गले मिलने का त्योहार है। रमजान के एक महीने के लोगों के सब्र के बाद ईद आती है। ईद की सबसे बड़ी परंपरा है कि लोग आपस में भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, गले मिलने का काम करते हैं। ये सरकार के लोग नहीं चाहते कि लोग गले मिलें, लोग भाईचारे में रहें, लोग मोहब्बत करें। ये सरकार बैठी हुई है, नफरत फैलाना चाहती है। कोई ऐसी जो अपनी दुकान चलाने के लिए जिसका पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं और वो हमेशा हिंदू मुसलमान, किसी जात को गाली देना, किसी मजहब को गाली देना, धर्म को गाली देना, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि गलत लोगों को और तवज्जो मिल जाती है। सभी धर्म को आज़ादी है काम करने की, जीने की, चलने की, और सभी लोग एक दूसरे के साथ त्योहार को मनाते हैं। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम किस तरीके से सभी धर्मों की सुरक्षा करें। देखिए, बात संभल को लेकर शुरू हुई थी, संभल में बाकायदा फॉर्मूला तय कर लिया गया, लेकिन चर्चा यूपी से बिहार तक क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले बिहार के जो चेहरे हैं वो भी आगे आ गए।
क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं समझिए। दरअसल होली और जुमे की नमाज का समय तय हो गया था, फॉर्मूला तय था, 50-50 फॉर्मूला दे दिया गया था इसके लिए। 2 बजे तक होली मनाए जाने की बात थी और 2 बजे के बाद जुमे की नमाज करने की बात थी। सीएम योगी खुद ये फॉर्मूला बता चुके हैं और दोनों पक्षों के धर्मगुरु भी सहमत हैं। पीस कमेटी की बैठक हुई है। तुष्टीकरण वाले नेता यहाँ क्या विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस बात को अलग ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। लेकिन आपको बताएं, इस बीच जो बलिया विधायक है उन्होंने भी एक मांग की है। वो खिन्न हो गई हैं जिस तरह के बयान तुष्टीकरण की राजनीति से किए जाते हैं, उससे प्रेरित होकर किए जाते हैं। और उन्होंने क्या कहा वो भी जान लीजिए। उन्होंने, बलिया विधायक ने बड़ी मांग रखी है। मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने मांग उठाई है। मेडिकल कॉलेज में अलग विंग बनाने की मांग वो कर रही हैं। कह रही हैं कि मुस्लिम मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए जाएं। हिंदू त्योहारों से इन्हें दिक्कत होती है, ऐसे में उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि इलाज कराने से भी दिक्कत हो। ऐसे में उनकी तरफ से ये मांग रखी गई है। क्या कहा है केतकी सिंह ने, बीजेपी विधायक है, सुनिए। क्या सौहार्द का जिम्मा क्या हिंदुओं ने ही उठा रखा है? कब तक ये ठेका चलेगा? इसका कोई टाइम लिमिट है कि नहीं, एक्सपायरी डेट है कि नहीं, कि इसको खत्म अब हो जाना चाहिए? क्यों होली, दिवाली, रामनवमी, छठ, काली पूजा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, इन सब त्योहारों पे ही क्यों सुरक्षा की जरूरत पड़ती है? साल में 52 जुम्मे पड़ते हैं, उन जुम्मों में क्यों नहीं सुरक्षा की जरूरत पड़ती है? आखिर वो कौन लोग हैं जिनसे हमको सुरक्षा चाहिए? तो इसको लेकर बयानबाजी तेज है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, कैसे होली पर किस तरह की तस्वीर सामने आती है इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि बयान तो खूब आ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और बात अब इंदौर के महू की करने वाले हैं। इंदौर के महू की बात इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि हमने कल ही आपको प्रहार में कहा था कि इंदौर के महू से जो तस्वीरें सामने आई वो ऐसा लग रहा है कि सुनियोजित साजिश है। पहले से फिक्स किया गया था कि इस तरह का अटैक करना है, पत्थर और सब कुछ तैयार रखा गया था और अब उसकी तस्दीक करने वाली तस्वीरें, साक्ष्य सामने आ गया। और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर ही दिखा रहे हैं, तस्वीर के जरिए पूरी कहानी समझाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर नंबर 1, इसमें आप मस्जिद से बाहर निकलता विजय जुलूस देख पा रहे हैं। ये जश्न का माहौल था। आईसीसी चैंपियनशिप जीतने के बाद इंडिया जब जीती तो देखिए लोग तिरंगा लेकर निकले थे, तिरंगा यात्रा इसे आप कह सकते हैं। देखिए तिरंगा आपको दिख रहा होगा, लोग बाइकों पर तिरंगा लेकर निकले हुए हैं और उसे लहरा रहे क्योंकि ये खुशी थी, ये देश की जीत थी और देश की जीत में सब सम्मिलित होना चाहते थे। और यही वजह है कि जब जुलूस निकला तो बड़ी संख्या में लोग जुड़ते गए। लेकिन ये मस्जिद के बाहर निकल रहा है। आप जरा तस्वीर नंबर 2 दिखा रहे हैं। आप तस्वीर नंबर 2 आपके लिए देखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मस्जिद से लोगों को बुलाता एक शख्स आपको दिखाई देगा। देखिए शर्ट, व्हाइट शर्ट में ये शख्स जाता है और उसके बाद अंदर जाकर लोगों को बुलाता है, हाथ से इशारा कर रहा है। आपको दिखाई दिया, देखिए कैसे एक शख्स को अंदर भेजता है और हाथ से इशारा कर रहा है। हम आपको बाकायदा एरो लगाकर दिखा रहे हैं, देखिए कैसे बुला रहा है। आप हाथ का इशारा देखिए, ये किस लिए बुला रहा है? ये इसलिए बुला रहा है क्योंकि ये हमला करवाना चाहता था। अगली तस्वीर, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 3 दिखाते हैं आपको। ये देखिए मस्जिद से बाहर कैसे, देखिए एक एक करके लोग निकलेंगे। ये देखिए तस्वीर देख रहे हैं आप, एक एक करके हम हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं चौकोर घेरे में, कैसे एक एक करके लोग निकल रहे हैं। बुलावे के बाद लोग निकलते हैं। तो यहाँ तो कोई अटैक नहीं हुआ, तो कहा गया था कि तोड़फोड़ हुई थी इसलिए निकले। और देखिए हो हल्ला शुरू हो गया। इसी तस्वीर में देखिए